हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इक्वेशन ऑफ सर्कल विच passes through the point -1, 2 and touches the circle x square plus y square minus 8x plus 6y is equal to 0 at origin is. Option A is x square plus y square minus 2x minus 3 by 2y is equal to 0. Option B is x square plus y square plus x minus 2y is equal to 0. Option C is x square plus y square plus 2x plus 3 by 2y is equal to 0. Option D is x square plus y square plus 2x minus 3 by 2y is equal to 0. First we see the key concept. देखिए, हमें सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर क्या होगा हमारा h, k और रेडियस क्या होगी, रेडियस इज r. इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 and x2, y2 is. इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये 2 पॉइंट फॉर्म है. अगर कोई भी लाइन हमें पता हो इन दो पॉइंट से पास कर रही है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है. एक ऐसा सर्कल जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और टच कर रहा है किसी दूसरे सर्कल को ओरिजिन पर. सबसे पहले हम डायग्राम से देखेंगे. देखिए, ये मान लीजिए रिक्वायर्ड सर्कल है. इस सर्कल का सेंटर क्या लिया हमने, h, k लिया. हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. ये सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, -1, 2 इस पॉइंट से पास कर रहा है. और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये सर्कल किसी अनदर सर्कल की जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है उसे टच कर रहा है. और जो ये टच कर रहा है ये पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है. 0, 0, 0, 0 पर टच कर रहा है. इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा. हमें सर्कल दिया गया है तो हम इजीली यहाँ से सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं. साथ साथ लिखते हैं लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज. जिस सर्कल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसकी इक्वेशन को हमने लेट किया क्या, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. यहाँ सेंटर क्या है h, k और रेडियस क्या है, रेडियस इज r. और इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं अभी. गिवन सेकंड सर्कल इज, हमें सेकंड सर्कल की इक्वेशन क्या दी गई है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 0. ये गिवन सर्कल की इक्वेशन है. कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. जनरल फॉर्म सर्कल की क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और इस जनरल फॉर्म में सेंटर हमारा -g, -f और रेडियस क्या रहेगी, रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ से हमें g की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -4 और f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3. तो सेंटर क्या हो जाएगा गिवन सेकंड सर्कल का, सेंटर ऑफ गिवन सर्कल इज 4, -3. यानी हमें इस सर्कल का सेंटर मिल गया ये 4, -3. और ये हमारा सेंटर है रिक्वायर्ड सर्कल का h, k. अब देखिए, अगर आप यहाँ ओरिजिन से जो लाइन
ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लें, वो ओरिजिन से भी पास करेगी, दिख रहा है तो सीधा। यही बात हम लिखेंगे और यहाँ ये देखिए इन दोनों सर्कल्स की जो कॉमन टेंजेंट आएगी वो ओरिजिन पर तो आएगी, क्योंकि ओरिजिन पर ये टच कर रहे हैं, ये कॉमन टेंजेंट है। सिंस सर्कल्स आर टेंजेंट एट पॉइंट 0, 0, then line that passes through centers, जो लाइन सेंटर से होकर जाएगी वो डेफिनेटली ओरिजिन से भी होकर जाएगी। आपको डायग्राम से ये चीज क्लियरली नजर भी आ रही है। सेंटर्स ऑफ बोथ सर्कल्स मस्ट गो थ्रू ओरिजिन। देयरफॉर अब हम इस लाइन की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक 4, -3 से और एक 0, 0 से। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड 4, -3 इज, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 मैं 0 को ले रही हूं इसे, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इम्प्लाइज लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू -3/4x, और इसे हम लिख सकते हैं 4y इज इक्वल टू -3x। ये हमें लाइन की इक्वेशन मिल गई। कौन सी लाइन की इक्वेशन मिली है, इस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से और 4, -3 से पास कर रही है। अब आप देखिए इसी लाइन पर ये h, के सेंटर भी लाई कर रहा है, तो h, के ये सेंटर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस h, k लाइज ऑन दिस लाइन, देयरफॉर, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 k की जगह y की जगह हम क्या रखेंगे, k इज इक्वल टू -3 और x की जगह क्या रखेंगे, h। दिस इंप्लाइज ये लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4k प्लस 3h इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट हम नाम पीछे दे चुके थे, इक्वेशन सेकंड है ये हमारी। अब एक इक्वेशन तो हमें मिल गई, अब दूसरी इक्वेशन देखिए, इस hk से जो ओरिजिन का डिस्टेंस है और इस hk से जो हमें सेकंड कंडीशन दी गई है कि ये 1, -1, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों रेडियस का काम करेंगे। इस सेंटर से ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा, रेडियस का काम कर रही हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ऑफ h, k फ्रॉम -1, 2 and 0, 0 must be equal to radius। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अगर हमें कोई पॉइंट P गिवन है x1, y1 और कोई पॉइंट Q गिवन है x2, y2, तो डिस्टेंस PQ पहली बात तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, h के इस और इसके बीच का डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा h -1 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस k -2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, ये इक्वल होगा। अब h के और 0, 0 के बीच का डिस्टेंस लेंगे, तो ये बन जाएगा h -0 का स्क्वायर प्लस k -0 का स्क्वायर। इसे स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा h + 1 का स्क्वायर प्लस k -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस
4k इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। के स्क्वेयर से के स्क्वेयर कट जाएगा, एच स्क्वेयर से एच स्क्वेयर कट जाएगा, तो हमें लाइन की इक्वेशन मिलेगी 2h माइनस 4k इज इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सॉरी, इक्वेशन सेकेंड हम पीछे नाम दे चुके थे, इसे हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। सोल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन सेकेंड क्या थी हमारी, इसे ठीक करके लिख सकते हैं आप यहाँ पर। इसे मैं लिख सकती हूँ 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 0। देखिए इसी इक्वेशन को लिखा है मैंने, ये दोनों को ऐड कर देंगे। क्या थी वो, 3h प्लस 4k और यहाँ है प्लस 2h माइनस 4k इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं तो 0 माइनस 5, 4k से 4k कट गया, ये हो गया 5h इज इक्वल टू -5। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू -1। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड से पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, 3h, h की जगह हम क्या रखेंगे -1 प्लस 4k इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 3/h। तो h और k यानी हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन का सेंटर मिल गया। जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसका मुझे सेंटर मिल गया। क्या, h की वैल्यू मिली है -1 और k की वैल्यू मिली है 3/4। अब देखिए रेडियस निकालनी है तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, क्या हो जाएगी, सेंटर और किसी भी एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सेंटर क्या है, -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, इसे मैं लिख सकती हूँ 9/16। दिस इज इक्वल टू 25/16 का स्क्वायर रूट। तो रेडियस हमें कितनी मिल गई, 5/4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x माइनस, h की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस y माइनस k, k की वैल्यू कितनी है 3/4 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी 25/16। इसे हम सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 9/16 माइनस 3/2y इज इक्वल टू 25/16। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2y प्लस 9/16 और 1, इसको आप ऐड करेंगे तो ये 25/16 ही हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 25/16, ये कट जाएगा। वैसे भी कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो वहाँ कांस्टेंट टर्म 0 रहती है। तो रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2y इज इक्वल टू 0। दिस implies option D is correct. Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.